लेकिन अर्जुन पुरी जी, जिस तरह से राधे माँ को इस पद पर बिठाया गया गुपचुप तरीके से, और उसके बाद एक जांच कमेटी फिर बना दी गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया, उसके बाद तो सवाल उठते हैं ना। बोल डाले। पहली बात कि जब भी हमसे बात करना हो स्वामी जी बोला करो। जी स्वामी जी, जवाब दीजिए। हाँ स्वामी जी, हाँ ऐसा देखिए, ऐसा है कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अखाड़ा से उनका पहले संबंध होगा, ऐसा नहीं है कि कोई आ जाओ 10 मिनट पर उसको आनंद फानंद महामलेश्वर बना दें। अखाड़े से उन्होंने संपर्क किया होगा और अखाड़ा ने छानबीन की होगी। उसके बाद अखाड़ा ने उनको मल्लेश्वर पद पर अभिषिक्त करने का प्रयास किया है। जब मैंने पूछा कि भाई बहुत से लोग इसमें नहीं आ पाए हैं और इतनी जल्दी, तो ये सूचना मिला और कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा कि रात में क्यों। तो रात में महामल्लेश्वर बनाने की भी परंपरा है, जो पहले भी कई अखाड़ों में कई बार हो चुका है। ये बात निर्भर करता है मुहूर्त के ऊपर। जब मुहूर्त निकलेगा अभिषेक का तभी होगा। तो उस दिन उनका जो था 8 से लेकर 11 बजे तक ये सिद्धि योग था, जिसमें उनको अभिषेक करना था। तो पहले आ गई थी और उसके बाद समय से वो जूना अखाड़े में पहुंची और फिर एक मीटिंग हॉल में उनके साथ हमारे आचार्य महामल्लेश्वर और सेक्रेटरी वगैरह लोग थे, जिनके द्वारा शेष जो कार्यक्रम था संन्यास लेने में, वो अभी उन्होंने पूरा किया आचार्य जी ने। और फिर उनसे संन्यास धर्म जो हमारी नियमावली है उस पर उन्होंने दस्तखत किए और फिर उनको अभिषेक किया गया। तो आप बता रहे हैं कि बहुत आनंद फानंद नहीं, ये बात मुहूर्त के कारण हुआ। ठीक है स्वामी अर्जुन पुरी जी, आप कह रहे हैं आनंद फानंद में नहीं हुआ, ये पूरे मुहूर्त के हिसाब से हुआ। लेकिन पंडित अजय गौतम जी, आप इत्तेफाक रखेंगे जो बात यहाँ पर स्वामी अर्जुन पुरी जी कह रहे हैं? देखिए, स्वामी जी के प्रति मैं अपनी पूरी श्रद्धा, क्योंकि वो हमारे जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, मैं बड़े सम्मानीय तरीके से पूछता हूँ महाराज, ऐसा अगर सिद्ध मुहूर्त था तो सिद्ध मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त, अमृत सिद्धि मुहूर्त तो दिन के अंदर भी बनते हैं। और ऐसी जो हमारे यहाँ जो परंपरा है किसी को महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर या महंत या श्रीपंच बनाने की, जो कि हमारे धर्माचार्यों ने लिखी, और खास तौर से मैं उल्लेख करना चाहूंगा 1537 के अंदर आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने महामंडलेश्वर बनाने के लिए जो नियमावली को तय किया गया, क्योंकि उन्होंने अखाड़ों के अंदर एक परंपरा डाली कि ये जो अखाड़े हैं ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक सैनिक के तौर पे या हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक सैनिक के तौर पे कार्य करेंगे। क्या वास्तव में उन नियमों का पालन हुआ स्वामी जी? और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ ज्योतिष की आड़ लेना हमारे यहाँ, जैसे आप जानते हैं क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, कि जब भी किसी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है तो ये देखा जाता है कि हाँ भाई वह व्यक्ति संन्यास धर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। और पिछले 6 महीने के जितने वीडियो मीडिया पर चले, खास तौर से एबीपी न्यूज में, वो कभी अपनी राधे मां अपनी पोती का जन्मदिन मना रही है, कभी अपने पति के साथ विदेश के अंदर है, कभी कहां है। तो कहां संन्यास धर्म का, या जो आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने 1537 के अंदर जो नियमावली, उनका पालन कहां हुआ? मैं बड़े विनम्र तरीके से स्वामी जी आपसे सवाल रख रहा हूं। पंडित अर्जुन पुरी जी, जवाब दीजिए। आचार्य, हाँ, नहीं, हमने आचार्य जी की बात सुन ली। तो आचार्य जी जी महाराज, वो सिद्ध मुहूर्त अमृत योग दिन में भी होता है, लेकिन हमने जंत्री देखी नहीं। उस दिन में शायद न हो, मंगलवार को आप भी देख लें, दिन में। और वो मुहूर्त रात को निकला। हमने इसको पूछा था तो उन्होंने यही कहा कि दिन में मुहूर्त निकला नहीं, यही एक रात्रि का मुहूर्त है, इसलिए हमने इस वक्त सबको आहूत किया है और ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो बाल बच्चे वाली नाती पोता वगैरह वगैरह, ये हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं बाहर था और सुना है कि उनके बारे में इसके पूर्व बहुत सारी प्रश्न विवादास्पद खड़े हुए थे, जिससे मैं परिचित नहीं हूँ। तो अगर मान लीजिए कि वो बाल बच्चे वाले और शादीशुदा थी और फिर उन्होंने संन्यास लिया, विजया हवन संस्कार हुआ, उसके बाद ही महामल्लेश्वर बनने के वो अधिकारी हैं। और अखाड़े ने सबको जांच किया होगा, हमने भी किया। तो एक संजीव गिरी जी हैं
जो काली मंदिर पटियाला में रहते हैं, उन्हें मैं बहुत सालों से जानता हूं, तो वो उनकी शिष्या है। ऐसा मुझे पता चला कि उनकी शिष्या है, उन्होंने उसको संन्यास दिया हुआ है। और अब वो महामल्लेश्वर के लिए जब उन्होंने आग्रह किया तो जूना अखाड़े ने उसको स्वीकार करके और अभिषिक्त किया इस पद पर। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल समझता हूँ आचार्य जी की जी स्वामी अर्जुन पुरी जी आपने अपनी बात रखी है। अवैदिक, हाँ बोलिए। जी स्वामी अर्जुन पुरी जी आपने अपनी बात रखी और आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया जो जानकारी आपके पास मौजूद है, लेकिन राधे माँ का पक्ष क्या रहा होगा ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। राधे माँ के भक्त राजू काडिया हमारे साथ मौजूद है। राजू, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है ना कि रातों रात जिस तरह से महामंडलेश्वर उन्हें बनाया गया राधे माँ को गुपचुप तरीके से, क्या किसी तरह का दबाव था? आवाज